हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू कंसेप्ट बूस्टर क्लास। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ट्रिक टू फाइंड पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर किस तरह से फाइंड किया जाता है। अच्छा, जो मैं आज मेथड बताने वाला हूँ, दैट मेथड इज वैलिड फॉर ऑल कर्व। आप सर्कल्स पढ़ें, पैराबोला पढ़ें, एलिप्स पढ़ें या फिर हाइपरबोला पढ़ें, सभी कर्व्स के लिए ये वाला मेथड क्या है, वैलिड होगा पोल एंड पोलर का। अच्छा, आईआईटीज में और मेंस में इसका डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज पोल, व्हाट इज पोलर। थोड़ा सा लैंग्वेज को इस तरह से ट्रिकी बनाया जाता है कि पोल एंड पोलर का क्वेश्चन समझने में हमें तकलीफ होती है। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया वैलिड फॉर ऑल कर्व्स, कोई सा भी कर्व दिया हुआ हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड पोल एंड पोलर वेरी इजीली। अच्छा, सबसे पहले पोल क्या होता है एंड पोलर क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of tangents drawn at the end points of a variable chord through a fixed point P will be a straight line and that is called a polar। अब यहाँ पे डायग्राम को देखिए, ये एक फिक्स पॉइंट है, दैट फिक्स पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, पोल। इसको हम बोलते हैं पोल। यहाँ से हमने क्या किया, वेरिएबल कॉर्ड्स खींची। ये पहली वेरिएबल कॉर्ड है, दिस इज सेकंड वेरिएबल कॉर्ड, दिस इज थर्ड वेरिएबल कॉर्ड। ये बहुत सारी वेरिएबल कॉर्ड्स खींची। इन वेरिएबल कॉर्ड्स ने सर्कल को दो पॉइंट पे कट किया, एक तो ए पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट्स के एंड पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट्स ड्रॉ किया। तो ये टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ हो गई, एक तो T2 टेंजेंट हो गई और एक हो गई T2 डैश। फिर हमने C और D पॉइंट पे जो कॉर्ड थी उस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करी, तो एक टेंजेंट हो गई T1 और एक हो गई T1 डैश। फिर यहाँ इन वाले पॉइंट्स पे भी अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी एंड पॉइंट्स पे, तो वो हो गई T3 और T3 डैश। ये सारी की सारी टेंजेंट्स जहां पे मिलेगी तो एक यूनिक, एक आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और भी बहुत सारे टेंजेंट्स अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने से बच्चों, ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन बनाई गई है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द पोलर। उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, पोलर। एंड दैट पोलर इज सेड टू बी, पोलर इज अ स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में वो पोलर निकाला गया है। अच्छा, अब बात ही आती है कि सर इसकी इक्वेशन क्या होगी। पोलर तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन होगी बच्चों T बराबर 0। T बराबर 0 का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन T बराबर 0, ये टेंजेंट नहीं है। T बराबर 0 का मतलब होता है कि आपने एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस कर दिया। मैं आपको बता देता हूं T बराबर 0 कैसे लिखा जाता है। कोई भी कर्व अगर आपको दिया हुआ है तो आपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x(x1) से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया बच्चों y(y1) से, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस कर दिया y प्लस y1/2 से, और अगर x इंटू वाई आ रहा है तो उसको रिप्लेस कर दिया xy1 प्लस का yx1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने इस तरह से रिप्लेस कर दिया तो आपको T बराबर 0 का इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड डिग्री कर्व में क्या क्या टर्म्स आता है, एक्स स्क्वायर का टर्म्स आता है, वाई स्क्वायर का टर्म आता है, एक्स आता है, वाई आता है और एक्स इंटू वाई आता है। एक्स इंटू वाई इज अ वेरी रेयर केस, कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर को सीधा x(x1) से रिप्लेस कर देंगे, वाई स्क्वायर को y(y1) से, एक्स को x प्लस x1/2 से, वाई को y प्लस y1/2 से और एक्स इंटू वाई को xy1 प्लस yx1 डिवाइड बाय 2 से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो हमें T बराबर 0 मिल जाएगा। अब बात ही आती है कि सर व्हाट इज x1, y1। x1 y1 क्या होगा, तो x1 y1 होगा हमारा पोल। द x1 y1 पॉइंट विल बी आवर पोल। ये बात समझ में आई आप सभी को कि पोलर निकालने के लिए इक्वेशन होगा T बराबर 0 एंड दैट इज वैलिड फॉर ऑल कर्व। मैंने लिखा है यहाँ पे वैलिड फॉर ऑल कर्व, कोई सा भी कर्व आ जाए, टेंजेंट T बराबर 0 लिखने का तरीका भी यही होता है और साथ के साथ पोलर का इक्वेशन भी हमेशा क्या होगा, T बराबर 0। अब बात करते हैं पोल की। पोल कैसे निकाला जाएगा। अगर मैं पोल की डेफिनेशन आपसे बोलूं, पोलर की डेफिनेशन समझ में आ गई। पॉइंट से वेरिएबल कॉर्ड्स खींचा, वेरिएबल कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स खींची, टेंजेंट्स को ज्वाइन करा, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आएगा दैट इज कॉल्ड पोलर। अब बात करते हैं पोल की। आपने क्या किया, एक लाइन ली, देयर इज अ लाइन, उस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लिए, उस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लिए, उन पॉइंट्स से टेंजेंट्स ड्रॉ करी किसी भी कर्व के लिए। तो ये पॉइंट अगर मैंने लिया, ये टेंजेंट्स ड्रॉ करी, इन टेंजेंट्स ने जहां पे कर्व को मीट किया, इन टेंजेंट्स ने जहां पे कर्व को मीट किया, उन दोनों पॉइंट से एक कॉर्ड खींची। फिर दूसरी जगह पे अगर टेंजेंट्स ने टच किया, वहां से भी कॉर्ड खींची। ये सारी की सारी कॉर्ड्स केवल और केवल एक ही पॉइंट पे आके कॉन्करेंट होगी। कॉन्करेंट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम। तो सारी कॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा एंड दैट इज कॉल्ड पोलर।
है ना, एक ही जगह पे आके कॉन्करेंट होगी एंड दैट इज कॉल्ड पोल, सॉरी पोल बोलेंगे उसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि पॉइंट पी की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। तो मैंने एक केस और लिखा है, बी केस, कि इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द कर्व देन टेंजेंट एट पी विल बी द पोलर। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर आ गया, तो पी पॉइंट कर्व के ऊपर आ गया, मैंने यहां पे सर्कल का एग्जांपल लिया है, पॉइंट पी सर्कल के ऊपर आ गया, तो आप देखेंगे दो वेरिएबल कॉर्ड्स खींची गई, दिस इज अ वेरिएबल कॉर्ड, अगेन दिस इज अ वेरिएबल कॉर्ड। इन वेरिएबल पॉइंट्स पे अपन ने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, एक टेंजेंट ऐसे आ गई, एक टेंजेंट ऐसे आ गई। इस वाले दोनों वेरिएबल पॉइंट्स पे भी अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। तो आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने डायग्राम में क्या लिखा है कि इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द कर्व, पॉइंट पी अगर कर्व के ऊपर लाई करता है, देन टेंजेंट एट पी विल बी द पोलर। पॉइंट पी पे जो टेंजेंट खींची जाएगी वही आपकी क्या होगी, पोलर। दिस इज द सेकंड कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट था कि पोल जो है वो बाहर आ रहा है, कर्व के बाहर आ रहा है, कर्व यहां सर्कल लिया है, कर्व बोलूंगा मैं तो क्योंकि कर्व के बाहर आ रहा है। और यहां पे देख सकते हैं पॉइंट क्या हो रहा है, पी सर्कल के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो टेंजेंट होगी पी पॉइंट पे वही आपका क्या होगा, पोलर होगा। थर्ड पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं, इफ पॉइंट पी लाइज इनसाइड द कर्व देन इट्स पोलर कैन नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। अगर पॉइंट पी जो है कर्व के इनसाइड आ रहा है, मान लीजिए यहां पे आ रहा है, आपने वेरिएबल कॉर्ड्स खींची इस तरीके से, लाइक दिस इज अ पॉइंट पी, तो जो वेरिएबल कॉर्ड्स आएगी वो वेरिएबल कॉर्ड्स क्या होगी, जैसे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, एक टेंजेंट ऐसे आ गई लाइक दिस, एक टेंजेंट ऐसे आ गई, है ना। तो यहां पे लिखा है कि देन इट्स पोलर कैन नॉट इंटरसेक्ट द कर्व। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली बात है कि आपको पोल एंड पोलर का इक्वेशन कैसे निकालना है। समझ में आ गई बात? दिस इज ऑल अबाउट पोल एंड पोलर। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स कि हम पोल एंड पोलर को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पोल एंड पोलर पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप सबसे पहला सवाल देख सकते हैं कि लेट वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू कॉनिक। इस कोनिक के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉन किए फ्रॉम पॉइंट 2,5, 2,5 से वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉन किए। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि किस तरह से आपको पोलर फाइंड करना है बाय लैंग्वेज। उसने कहीं पे भी डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा कि आपको पोलर फाइंड करना है। ही हैज रिटन इन द क्वेश्चन कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड, दैट मींस वी हैव टू फाइंड पोलर। पोलर फाइंड करना है। अब ये जो 2,5 दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, पोल, क्योंकि इसी पॉइंट से आपने वेरिएबल कॉर्ड्स को ड्रॉ किया। तो आपका कर्व क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। पोलर की इक्वेशन क्या होती है, t बराबर 0। कहां से, विद रिस्पेक्ट टू पोल। पोल है हमारा 2,5। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे बच्चों x 1 से, 4 को y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y 1 से, माइनस का 8 x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1/2 से, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। हियर यू कैन सी व्हाट इज x1, y1। ये आपका x1, y1 है 2,5। तो 3x इंटू x1 की अगर मैं बात करूं, x1 कितना हो जाएगा 2, तो हम यहां पे पुट कर देते 2, तो 2x प्लस का 4 इंटू y1, y1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 का y माइनस 4 और 8, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स x प्लस x1 कितना है 2, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। हेयर यू कैन सी इट विल बिकम 6x प्लस का 20y माइनस का 4x माइनस का 8 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 4x विल गिव यू 2x, 20y प्लस का 20y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर पोलर। ये आपका क्या बन जाएगा, पोलर। इक्वेशन बहुत ईजी है। इक्वेशन विल बी t बराबर 0 और x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से और y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस करके आप पोलर फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए जहां से वेरिएबल कॉर्ड खींची जाती है वो आपका क्या होगा, पोल। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में ही सवाल पूछ लिया, कहीं पे भी पोल एंड पोलर मेंशन नहीं हुआ है। आते हैं सेकंड सवाल पे। लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस, टेंजेंट्स खींची गई है इस कर्व के ऊपर फ्रॉम पॉइंट्स। कर्व से हमें मतलब नहीं है, हमें कर्व से कोई भी मतलब नहीं है कि कर्व कौन सा है। तो y स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 20 फॉर पॉइंट्स ऑन दिस। इसके ऊपर पॉइंट्स थे, वहां से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी सच दैट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सारी की सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक जगह पे आके क्या है, कॉन्करेंट। तो आपको निकालना है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगा। दैट मीन्स ही वांट टू आस्क व्हाट इज पोल। अब आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर ही आपने पॉइंट्स लिए जहां से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये पोलर का इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूं कि x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज पोलर।
ये पोलर दिया हुआ है क्योंकि इसी के ऊपर पॉइंट लेके आप टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हो। दूसरी बात, मैं इस कर्व के लिए पोलर का इक्वेशन लिखूंगा। मान लेते हैं पोल क्या है, लेट पोल इज एच कॉमा के। पोल को मान लेते हैं हम एच कॉमा के। एच कॉमा के हम लोकस के लिए भी मानते हैं, पर पोल के लिए हम एच कॉमा के मान लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एच कॉमा के रेस्पेक्ट में इस कर्व के लिए किसका इक्वेशन लिख लें, पोलर का। तो अब देखिए वाई स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, y1 से 8 इंटू एक्स प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 20 इधर आ जाएगा तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। यहां पे y1 का काम कर रहा है k, तो ये हो जाएगा ky, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 प्लस h यानी x प्लस h, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो एक तो 4x आ जाएगा, प्लस का ky आ जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 4h माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है विद रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट पे हमने ये पोलर को लिखा, h कॉमा के रेस्पेक्ट में। तो h कॉमा के आपने पोल माना था, इसके रेस्पेक्ट में हमने पोलर लिख दिया। पोलर ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज द ट्रिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ट्रिक होती है कि किस तरह से आप किसी पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो हमने उस इक्वेशन को दो तरीके से लिख दिया, एक तो गिवन था पोलर इज गिवन, और एक हमने अपनी मर्जी से लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा दीजिए। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ y का कोएफिशिएंट k है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, दैट विल गिव यू, यहां पे कांस्टेंट टर्म की बात करूं, ये है 4h माइनस का 20 डिवाइड बाय यहां पे कितनी है, माइनस का 5। अब बात क्या बची है, बस कैलकुलेशन बची और कुछ भी नहीं है। h कॉमा के सीधा आ जाएगा आपके सामने। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो k का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, k विल बी 8, k विल बी 8। देख लीजिए आप, यहां से क्या होगा, 4 2 जा 8, k का वैल्यू 8 आ जाएगा। अगर k का वैल्यू 8 आ गया, बस ये 8/2 कितना हो जाएगा, 4, या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बिकम -20, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बिकम -20। तो 4h माइनस 20 बराबर माइनस का 20, -20 से -20 कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि h का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो अगर हम बात करें पोल की, अगर हम बात करें इस वाले सवाल में पोल की, तो हमारा पोल कितना आ गया बच्चों, 0,8, एंड दैट इज ऑल अबाउट पोल एंड पोलर। ये बात हमेशा ध्यान रखें, पोलर फाइंड करना है तो इक्वेशन t बराबर 0 होगी, एक्स स्क्वायर को x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1/2 से, वाई स्क्वायर को y प्लस y1/2 से, वाई स्क्वायर को नहीं, y को y प्लस y1/2 से, और x इंटू y को xy1 प्लस yx1 डिवाइड बाई 2 से। दूसरी बात, पोलर की इक्वेशन t बराबर 0, पोल अगर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोलर ऑलरेडी गिवन होगा, एक और बार पोलर लिखिए h कॉमा को k लिख के, और दोनों को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पोल एंड पोलर। अगर आपको इस तरह से वीडियो और भी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।